नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का। इट इज गोइंग टू बी अ बैटल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस एंड द ODI वर्ल्ड कप चैंपियंस। बारबेडोस में होगा ये वाला मैच एंड इंग्लैंड ने एक भी विकेट नहीं निकाला था अपने स्कॉटलैंड वाले मैच में। 10 ओवर्स का वो मैच था एंड इवेंचुअली नो रिजल्ट में एंड हुआ था बारिश की वजह से। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ओमान से जीत कर आ रही है बाय 39 रन, ऑल्दो 50 फॉर 3 ये भी हो गए थे 8.2 ओवर्स में बिफोर स्टोइनिस एंड वार्नर टुक अवे द मैच फ्रॉम ओमान। राइवलरी की बात करें तो काफी पॉपुलर राइवलरी रहती है एशेस की वजह से, बट ग्रुप बी के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैशेस होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया अगर जीतती है तो मोस्ट डेफिनेटली टॉप ऑफ द टेबल पे खत्म करनी चाहिए। वहीं अगर इंग्लैंड हारती है तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्कॉटलैंड और नमीबिया अभी इंग्लैंड से ऊपर चल रहे हैं पॉइंट्स टेबल में एंड अपने रिमेनिंग 2 मैचेस जो हैं नमीबिया और ओमान के अगेंस्ट एब्सोल्यूट मस्ट विन एनकाउंटर्स हो जाएंगे इंग्लैंड के लिए। अगर ओवरऑल हेड टू हेड की बात करें तो 22 मैचेस खेले आपस में, जिसमें से 12 जीती है इंग्लैंड एंड पिछले 7 में से 6 इंग्लैंड ही जीत कर आ रही है, तो डोमिनेंट साइड रही है ओवर ऑस्ट्रेलिया इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। एक्साइटिंग बैटल होने वाला है नॉनदलेस, बट हम यहाँ फेवरेट्स ऑस्ट्रेलिया को ही लेकर चलेंगे। प्रोबेबल 11 पे चलते हैं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया का पहले प्रोबेबल 11 देखते हैं। तो खेलते हुए दिखने चाहिए हमारे हिसाब से डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श इनके कैप्टन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड इनके विकेट कीपर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा और जॉश हेजलवुड। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे फ्रंटलाइन बॉलर्स खेलते हुए दिखेंगे इस इंपॉर्टेंट क्लैश के लिए ऑस्ट्रेलिया की साइड से, एंड इसलिए नेथन एलिस की जगह मोस्टली आपको पैट कमिंस खेलते हुए दिखने चाहिए। इंग्लैंड की प्रोबेबल 11 की बात करें तो जॉस बटलर इनके कैप्टन, विकेट कीपर, फिल सॉल्ट, विल जैक्स, जॉनी बेस्टो, हैरी ब्रुक, लियम लिविंगस्टोन, मोइन अली, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और मार्क वुड। अगेन अगर एक लेफ्ट आर्म सीम ऑप्शन चाहिए इंग्लैंड को तो हम एक्सपेक्ट करें कि मार्क वुड हिस्सा बनेंगे प्रोबेबल 11 का ओवर सैम करन या फिर रीस स्टॉपली। चलते दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पे, तो ये मैच होगा केंसिंगटन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबेडोस में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इस सीरीज में 3 मैचेस हुए देखा गया 143 रन का एंड बैट फर्स्ट एंड बैट सेकंड का डोमिनेंस रहा है पिछले 10 T20s। अगर मैं देखूं इस सीरीज की अगर बात करें तो 1-1 पे रहा है, एक बैट फर्स्ट जीती, एक बैट सेकंड और एक था सुपर ओवर। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें दोस्तों तो पेसर्स ने यहाँ 63% ओवर्स डाले हैं, बट विकेट्स निकाली हैं 81% एंड स्पिनर्स ने डाले हैं 37% के आसपास ओवर्स एंड केवल 19% विकेट्स निकाली हैं। तो पेसर्स तो डेफिनेटली आपकी टीम में इस मैच में दिखने वाले हैं। चलते रिकॉर्ड्स इन T20s की तरफ इस साल, बट उससे पहले फिर से याद दिला दूं कि 299 में मिल रहा है व्यू स्पोर्ट का मंथली सब्सक्रिप्शन। अभी भी बहुत सारे वर्ल्ड कप के मैचेस बचे हैं एंड वाइटैलिटी ब्लास्ट चलता रहेगा, शार्लेट एडवर्ड्स चलता रहेगा एंड फिर जुलाई में भी बहुत सारी लीग स्टार्ट होने वाली हैं, तो जल्दी से ले लो अपना सब्सक्रिप्शन पास। एंड अगर पूरे साल का चाहिए तो वो भी इस वक्त मिल रहा है 999 में। व्यू स्पोर्ट की ऐप का लिंक है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन। रिकॉर्ड्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स के पहले रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टोइनिस ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं 25 इनिंग्स में, 36 की एवरेज से 716 रन्स बना चुके हैं, एक सेंचुरी लगाई है, 4 बारी हाफ सेंचुरी। नेक्स्ट आएंगे टिम डेविड, 706 रन्स बनाए 32 इनिंग्स में। ट्रेविस हेड ने 38 की एवरेज से 681 रन्स बनाए हैं एंड जस्ट लाइक स्टोइनिस ये भी एक सेंचुरी और 4 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। डेविड वार्नर की बात करें तो 663 रन्स बनाए 28 की एवरेज से 25 इनिंग्स में, 5 बारी लगाई है हाफ सेंचुरी एंड एक सेंचुरी है ग्लेन मैक्सवेल के भी नाम। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स में स्टोइनिस ने सबसे ज्यादा विकेट्स भी इस साल निकाली हैं। जाहिर सी बात है मार्कस स्टोइनिस आपको हमारी बेस टीम का हिस्सा भी दिखेंगे। 22 विकेट्स निकाल चुके हैं 18 इनिंग्स में, ब्रिलियंट 12.5 की स्ट्राइक रेट से। मिचेल स्टार्क ने 20 विकेट्स निकाली हैं अलॉन्ग विद पैट कमिंस, बट स्टार्क का स्ट्राइक रेट काफी बेटर रहा है। एडम जैम्पा ने 19 विकेट्स निकाली हैं अगेन विद अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट एंड नेथन एलिस ने 14 विकेट्स निकाली हैं। इंग्लैंड के बैटर्स में जॉस बटलर ने बनाए सबसे ज्यादा रन्स, इनके कैप्टन ने 42 की एवरेज से 890 रन्स बना चुके हैं, 2 सेंचुरी लगाई है, दोनों ही अभी IPL में आई थी। विल जैक्स ने 689 रन्स बनाए 33 की एवरेज से, ये 3 सेंचुरी लगा चुके हैं जिसमें से एक आई थी IPL में। फिल सॉल्ट ने 665 रन्स बनाए 25 इनिंग्स में, सैम करन बना चुके हैं 451 रन्स 23 इनिंग्स में। बेस्टो की बात करें तो 31.5 की एवरेज से 347 रन्स इस साल ये भी T20s में बना चुके हैं। इंग्लैंड के बॉलर्स में क्रिस जॉर्डन ने निकाली हैं सबसे ज्यादा विकेट्स, 27 विकेट्स हैं इनके नाम 26 इनिंग्स में। सैम करन ने 26 विकेट्स निकाली हैं। रीस स्टॉपली ने 20 विकेट निकाली हैं एंड वहीं मोइन अली ने 18 और आदिल रशीद ने 15 विकेट्स निकाली हैं। चलते दोस्तों बेस टीम पे, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है जीरो कमीशन कार्निवल, यानी कि 29 जून तक अगर आप 75 से लेकर 132 मैचेस खेलते हो फैंटेसी अखाड़ा पे एंड मिनिमम मैच का इन्वेस्टमेंट रखते हो 1 लाख रुपीज का, तो 100% कमीशन आपको वापस करेगा फैंटेसी अखाड़ा। एंड अगर रखते हो 10,000 रुपीज का पर मैच इन्वेस्टमेंट तो 75% कमीशन हुआ आपका। तो फैंटेसी अखाड़ा का लिंक भी आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर।
खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बेस टीम में चलते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में एक ऑब्वियस चॉइस जो यहाँ पे रहेगी वो रहेंगे जॉस बटलर, जो कि इंग्लैंड के लिए ओपन करते हुए दिखेंगे। दूसरी साइड से मैथ्यू वेड है जो काफी नीचे बैटिंग करेंगे, प्लस सॉल्ट थोड़े हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर हैं, तो ऑटोमेटिक चॉइस जैसे मैंने आपको बताया बटलर हो जाते हैं आपकी टीम्स में, प्लस आपको कैचिंग एंड स्टंपिंग्स के भी पॉइंट्स ही दिलाएंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की इनकी बात करें तो 16 इनिंग्स में 42 की एवरेज से 550 के आसपास रन बना चुके हैं, जिसमें से 5 बारी हाफ सेंचुरी इन्होंने लगाई है। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो पहली पिक रहेगी मिचेल मार्श, ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 3 पे आएंगे। बेस्ट ऑफ टच में नहीं दिखे हैं ऑफ लेट, बट जैसे कि कैप्टन है टीम के, लीड करना चाहेंगे फ्रॉम द फ्रंट एंड विनिंग मोमेंटम दिलाना चाहेंगे अपनी टीम को ताकि इजीली क्वालिफाई कर जाए सुपर 8 के लिए, प्लस क्रूशियल पोजीशन नंबर 3 पे बैटिंग भी करेंगे एंड एक डिसेंट स्कोर बना के दे सकते हैं। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं सिंस 2020 तो आप देख सकते हो एक डक जरूर आया, बट उसके अलावा बाकी तीनों मैचेस में इनको स्टार्ट्स मिले हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं तो सबसे इजी और सेफ पिक रहेगी मार्कस स्टोइनिस। पिछले गेम के बाद तो आई एम श्योर हर एक की टीम में मार्कस स्टोइनिस मिलने वाले हैं। सिंगल हैंडेडली मैच विनिंग नॉक खेला इन्होंने, आईपीएल में भी एक खेला था एलएसजी के लिए, एंड कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर लगे हैं तब से। कंसिस्टेंटली बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, बट पिछले गेम में इस वेन्यू पे हेल्प मिली थी बॉलिंग स्किल्स को इनके, अग्रेसिव भी रहे थे बैटिंग से भी, तो प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं। लास्ट मैच में ही 67 रन बनाए और 3 विकेट्स भी निकाली, तो सबसे सेफ और मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे आपकी टीम में। रीसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ मैचेस में आप देख सकते हो बैटिंग से भी मोस्टली स्टार्ट्स मिले हैं एंड बॉलिंग से भी जहां जहां बॉलिंग करी है उसमें विकेट्स निकालने की इन्होंने कोशिश करी है, तो यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस रहते हैं हमारी पहली पिक ऑलराउंडर सेक्शन में। नेक्स्ट होंगे मोइन अली, इंग्लैंड के नंबर 6 या 7 पे बैटिंग करते हुए दिखने चाहिए, प्लस ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी डालेंगे। अगेन दोनों से कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस वेन्यू पे बॉलिंग से अच्छा रिकॉर्ड रहा है, हेड टू हेड में बैटिंग से अच्छा रिकॉर्ड रहा है इनका। अगर वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूं तो 7 इनिंग्स में 5 विकेट्स निकाली हैं, एंड हेड टू हेड की बैटिंग रिकॉर्ड की बात करूं तो 41 की एवरेज से 164 रन बनाए 7 इनिंग्स में। इसके अलावा इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर काफी अग्रेसिव है, बट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग यूनिट भी इक्वली थ्रेटनिंग है, तो इनकी बैटिंग का चांस आना चाहिए दोनों सिनेरियो में, ऐसा हमें लगता है। एंड इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो ओपन 2 लेफ्ट हैंडर्स ही करते हैं, जिसका मतलब है कि हो सकता है मोइन अली आपको पावर प्ले में ही बॉलिंग करते हुए दिख जाए। एंड हमने इस टूर्नामेंट में देखा भी है कि न्यू बॉल से फ्रीक्वेंटली विकेट्स भी गिर रही हैं, जो कि मोइन अली को एक मस्ट हैव पिक अगेन बना देता। अब चलेंगे बॉलिंग सेक्शन में। पहली पिक हो जाएगी जोफ्रा आर्चर, इंग्लैंड के। हेड टू हेड में 3 विकेट्स निकाली हैं 3 इनिंग्स में, एंड T20 इंटरनेशनल्स की बात करें तो 21 विकेट्स ले चुके हैं 18 इनिंग्स में। न्यू बॉल से पावर प्ले में हेल्प मिलनी चाहिए इन्हें, एंड डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी हैं, तो दोनों जगह से हैंडी ये आने चाहिए। इसके अलावा जोफ्रा आर्चर के अगर आप मैचअप्स देखना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स के अगेंस्ट, तो व्यू स्पोर्ट पे मिल जाएंगे सारे प्लेयर्स के मैचअप। इस मैच में क्लिक करके मैचअप सेक्शन में अगर जाओगे तो बॉलिंग में आप सीधा जा सकते हो जोफ्रा आर्चर के स्टैट्स पे। स्क्रॉल करके नीचे अगर उनका देखोगे मैचअप्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बैटर्स, तो मार्कस स्टोइनिस को 1 बार आउट कर चुके हैं, मैक्सवेल को 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, डेविड वार्नर को काफी परेशान किया है, 5 इनिंग्स में 4 बार आउट किया है, और नीचे ट्रेविस हेड को भी 2 इनिंग्स में 1 बार आउट कर चुके हैं, जिसकी वजह से बेस टीम का हिस्सा रहेंगे जोफ्रा आर्चर। नेक्स्ट होंगे आदिल रशीद, जो कि है इंग्लैंड के, कंसिस्टेंट विकेट टेकर हैं। इस वेन्यू पे हो जाए या फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो जाए, हेड टू हेड रिकॉर्ड में 10 इनिंग्स में 12 विकेट्स निकाली हैं, एंड इस वेन्यू पे 8 इनिंग्स में 11 विकेट्स निकाल चुके हैं। बात करते हैं इनके मैचअप्स की, तो अगेन आप व्यू स्पोर्ट की ऐप पे जाके देख सकते हो इनके मैचअप वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बैटर्स। तो मार्कस स्टोइनिस को 8 इनिंग्स में से 3 बार आउट किया है, मैक्सी को भी 7 इनिंग्स में से 3 बार, मार्च को 4 इनिंग्स में से 2 बार आउट किया है, तो काफी सारे बैटर्स को परेशान करते हुए दिखे हैं, एंड इसलिए अगेन हम इन्हें अपना बेस टीम का हिस्सा रखेंगे। अगले जो हो जाते हैं, लास्ट पिक जो हो जाती है हमारी बेस टीम की, वो रहेंगे मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के। इररिस्पेक्टिव इनके जैसे भी स्टैट्स रहे हों एंड ईदर सिनेरियो में काफी अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, आईपीएल जिताकर आ रहे हैं अपनी टीम को, एंड काफी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी दी थी सेमीफाइनल्स में और फाइनल्स पे। ऑलरेडी लास्ट 3 T20s में 7 विकेट्स निकाल चुके हैं, जिसमें 2 विकेट्स आई ओमान वाले मैच में ही। रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, हाई ऑन कॉन्फिडेंस होंगे एंड ऑटोमेटिकली मस्ट पिक रहेंगे। इनके लास्ट 10 इनिंग्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि सभी में इन्होंने 2 मैचेस को छोड़ के विकेट्स निकाली हैं, जिसमें 4 भी आया है एंड 3 4s भी आए हैं। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में बटलर रहेंगे, बैटिंग सेक्शन में मिचेल मार्श को लेके जाएंगे, ऑलराउंडर सेक्शन में मार्कस स्टोइनिस, मोइन अली, बॉलिंग सेक्शन में जोफ्रा आर्चर हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए और आदिल रशीद। काफी सारे स्लॉट्स बचे हैं, उन्हें फिल करने की कोशिश करेंगे सिनेरियो वाइज। पहला सिनेरियो लेके चलते हैं, जहां पे ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग अगर कर रही है तो क्या बनेगी हमारी टीम।
अब अगर आप इस वेन्यू पे देखोगे जो मैचेस खेले गए हैं अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ओमान, तो दोनों ही मैचेस इक्वली स्ट्रॉन्ग टीम्स के बीच में रहे हैं, जो कि एक था नमीबिया वर्सेस ओमान और एक था नमीबिया वर्सेस स्कॉटलैंड। दोनों गेम्स में हमने देखा कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए पावर प्ले में 3 विकेट्स गिरी है कंपेयर टू बैटिंग सेकंड करते हुए जहां पावर प्ले में 1 ही विकेट गिरी है। इसलिए सिनेरियो वाइज जो भी हम टीम्स बनाएंगे ये माइंड में रखकर ही बनाएंगे। तो एटलीस्ट वन ऑफ द ओपनर्स को हम ड्रॉप करेंगे वाइल बैटिंग फर्स्ट एंड एक ओपनर को हम डेफिनेटली लेके जाएंगे वाइल बैटिंग सेकंड। तो हमारी फर्स्ट पिक इसलिए ऑब्वियसली फिल सॉल्ट हो जाती है विकेट कीपिंग सेक्शन में इस सिनेरियो में, क्योंकि बैटिंग सेकंड यहाँ पे वो करते हुए दिखेंगे एंड ट्रेविस हेड को हम लेके जाएंगे बैटिंग सेक्शन में सेम सिनेरियो में। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बैटिंग सेकंड करते हुए फिल सॉल्ट के साथ जाएंगे। इनके रिकॉर्ड इन T20s की इस साल बात करूं तो बैटिंग सेकंड वैसे भी इन्होंने बेटर परफॉर्म किया है। 10 इनिंग्स में 313 रन बनाए हैं इन्होंने ऑलमोस्ट 35 की एवरेज से। एंड रिकॉर्ड इन लास्ट 10 T20s की बात करें तो उसमें भी फार बेटर परफॉर्मेंस रही है बैटिंग सेकंड इनकी। तो पिच तो वैसे भी चेस करने वाली टीम को हेल्प कर रही है, बट फिल सॉल्ट के अपने खुद के रिकॉर्ड्स भी बैटिंग सेकंड रहे हैं बेटर। बैटिंग सेक्शन में ट्रेविस हेड को लेके जाएंगे। आईपीएल में हमने देखा था कि कितने कंसिस्टेंट बैटर है एंड वाइल बैटिंग फर्स्ट इन्होंने 3 50s मारी, 1 सेंचुरी भी लगाई, जो कि बैटिंग सेकंड केवल 1 ही 15 की आई थी। तो वही अगर आप इनका रिकॉर्ड इन T20s ओवरऑल इस साल का स्प्लिट करके देखोगे तो बैट फर्स्ट इन्होंने ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दी है, 40 की एवरेज से 523 रन बनाए हैं। एंड आईपीएल में भी जैसे मैंने आपको बताया तीनों हाफ सेंचुरीज और सेंचुरी बैटिंग फर्स्ट ही आई थी। तो अगर अब आप देखोगे हमारे पास बटलर और सॉल्ट दोनों ओपनर्स हो जाते हैं बैटिंग सेकंड करते हुए, क्योंकि ईजियर होगा पावर प्ले में टैकल करना बॉलर्स को बैटिंग सेकंड। एंड बैटिंग फर्स्ट करते हुए हम केवल एक ही ओपनर के साथ जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो कि है ट्रेविस हेड, एंड इसके बाद सीधा मार्श आते हैं नंबर 3। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ लेके जाएंगे क्रिस जॉर्डन को, इंग्लैंड क्योंकि पहले बॉलिंग करते हुए दिख रही है। तो बॉलिंग फर्स्ट इंग्लैंड के डेथ बॉलर्स ले जाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्रिस जॉर्डन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस सिनेरियो में। कंसिस्टेंट विकेट टेकर रहे हैं डेथ ओवर्स में एंड इस सिनेरियो में जैसे मैंने बताया इसलिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी आप देखोगे बोल्ड फर्स्ट इन्होंने बेटर परफॉर्मेंस दी है, 3 इनिंग्स में 6 विकेट्स निकाली हैं। एंड रिकॉर्ड इन T20 इंटरनेशनल बात करें सिंस 2022 तो उसमें भी बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 16 की स्ट्राइक रेट से 15 विकेट्स निकाली हैं, जो कि बॉलिंग सेकंड बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है, 40.3 का हो जाता है। लास्ट पिक जो हम रखेंगे इस सिनेरियो में वो रहेंगे पैट कमिंस। हमने देखा है मोस्ट डेथ बॉलर्स एंजॉय करते हैं बॉलिंग फर्स्ट करना, बट व्हेन इट कम्स टू कमिंस इन्हें बॉलिंग सेकंड करने में यानी कि टोटल डिफेंड करने में बड़ा मजा आता है। इनकी कटर्स और वेरिएशन जो है शुड कम इन हैंडी ऐसी विकेट पर। एंड एक सक्सेसफुल डेब्यू सीजन के साथ भी आ रहे हैं फॉर सनराइजर्स हैदराबाद, जहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव सीजन से SRH लास्ट फिनिश कर रही थी, बट थैंक्स टू कमिंस इस बारी काफी टॉप ऑफ द टेबल में उन्होंने फिनिश किया है। रिकॉर्ड की बात करें T20s में इस साल तो अगेन बॉलिंग सेकंड आपको देखोगे कि बेटर रहा है, 17 की स्ट्राइक रेट से 11 इनिंग्स में 14 विकेट्स इन्होंने निकाली है। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम। जब ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही होगी तो विकेट कीपिंग सेक्शन में सॉल्ट और बटलर, बैटिंग सेक्शन में लेके जाएंगे मार्श और ट्रेविस हेड को, ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे यहाँ पे ऊपर वाले अपने बेस टीम के प्लेयर्स है मोइन अली और मार्कस स्टोइनिस। एंड बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो हम लेके जाएंगे आदिल रशीद को, जोफ्रा आर्चर को, मिचेल स्टार्क को और इसके अलावा क्रिस जॉर्डन एंड पैट कमिंस। दूसरे सिनेरियो में चलते हैं जहां इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगी एंड जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पहले बैटिंग करते हुए पावर प्ले में विकेट ज्यादा गिर रही है, तो हम सेम ही सिनेरियो को माइंड में रखते हुए ये वाली टीम भी बनाएंगे बैटिंग में। इसलिए यहाँ पे हम सीधा लेके जाएंगे डेविड वार्नर को, जो कि एक 50 मारकर आ रहे हैं पिछले गेम में ही ऑन अ स्लो एंड ट्रिकी ट्रैक एंड काफी काम रहे थे उस इनिंग्स में वो। एंड इसके अलावा इंग्लैंड के अगेंस्ट इतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, बट वाइल बैटिंग सेकंड बेटर परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू बैटिंग फर्स्ट। अगर आप यहाँ देखोगे बैटिंग सेकंड ही इनकी 3 50s भी आई हैं एंड 25 की एवरेज से 198 रन उन्होंने 8 इनिंग्स में बनाए हैं। दूसरे होंगे विल जैक्स, इंग्लैंड की साइड से हिट और मिस प्लेयर हैं। T20 इंटरनेशनल्स में हमने मोस्टली इन्हें देखा है कि बेटर परफॉर्म करते हैं जब कोई प्रेशर नहीं होता, यानी कि कोई टोटल नहीं होता बोर्ड पर। तो अगर आप इनका रिकॉर्ड इन T20 इंटरनेशनल्स देखोगे तो बैट फर्स्ट इन्होंने बेटर एवरेज से खेला है, जहाँ पे इन्होंने 7 इनिंग्स में 160 रन बनाए हैं। सिंगल हैंडेडली गेम को ले जा सकते हैं कभी भी, एंड ये हमने देखा था आईपीएल में भी जब आरसीबी को जिताया था गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट उन्होंने। इस सिनेरियो में अगर आपको लगता है कि टॉप ऑर्डर के विकेट ज्यादा गिरेंगे तो आप नीचे से लियम लिविंगस्टोन या हैरी ब्रुक को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम ग्लेन मैक्सवेल को लेके जाएंगे। हॉरिफिक फॉर्म में दिखे हैं ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स स्पेशली विद द बैट, बट विकेट्स निकाल रहे हैं बॉलिंग से एंड एटलीस्ट अ कपल ऑफ ओवर्स डालते हुए दिखने चाहिए। हमें पता है क्या क्वालिटी लेकर आते हैं, स्पेशली वाइल चेजिंग। एक डबल सेंचुरी भी आई थी ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जो कि चेजिंग ही आई थी। ही थ्राइव्स अंडर प्रेशर एंड हमेशा कोशिश करते हैं टॉप टीम्स के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करने की। एंड विद इंग्लैंड अगेंस्ट हिम आईसीसी इवेंट होगा, 2 क्रूशियल पॉइंट्स टेक पे हैं, तो मैक्सवेल को अच्छा परफॉर्म यहाँ पे करना पड़ेगा।
इस सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो बोल फर्स्ट इनके पास मौका होगा जहां पे अच्छे ओवर्स ही डालते हुए दिख सकते हैं कंपेयर टू बोलिंग सेकंड। एंड हमने देखा है कि बारबेडोस इज वन ऑफ दोस पिचेस इन द वर्ल्ड कप जो टर्न ऑफर करते हुए दिख रही है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की मैक्सी की बात करें बैटिंग में तो बैटिंग सेकंड बेटर परफॉर्म किया है, 28 की एवरेज से बनाया है 10 इनिंग्स में 248 रन, एक सेंचुरी भी आई है बैट सेकंड करते हुए। एंड बोलिंग फर्स्ट बेटर परफॉर्म किया है, 7 इनिंग्स में 5 विकेट्स निकाली हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम इस सिनेरियो में मैक्सी को लेके जाएंगे। सिमिलरली इस सिनेरियो में भी हमने वार्नर एज आर ओपनर अलोंगसाइड मार्च जो नंबर 3 पे आएंगे उन्हें रखा है, अलोंग विद मैक्सवेल एंड स्टोइनिस जो नंबर 4 और 5 पे आने चाहिए बैटिंग सेकंड करते हुए, क्योंकि यहाँ पे चेजिंग बाय इस टूर्नामेंट में दिखा है 80% ऑफ द गेम्स जिस टीम ने चेज किया है वो जीती है। एंड हम अगर बात करें बैटिंग फर्स्ट करते हुए तो हमने एज अ ओपनर खाली बटलर को रखा है एंड फिर विल जैक्स को लेकर आए जो नंबर 3 पे आने चाहिए इंग्लैंड के लिए, एंड उसके बाद मोइन अली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बॉलिंग में लेके जाएंगे एडम जैम्पा को ऑस्ट्रेलिया के। जैसे मैक्सवेल के लिए बताया, बारबेडोस ऐसी पिच है जो टर्न को हेल्प करती है, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे हम इसलिए एडम जैम्पा को भी लेकर जाएंगे। जैम्पा की क्वालिटी श्योरली शुड कम इन टू प्ले स्पेशली वाइल बॉलिंग फर्स्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी बॉलिंग फर्स्ट इन्होंने बेटर परफॉर्म किया है, जहां पे इन्होंने 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स निकाली हैं। एंड बॉलिंग फर्स्ट इनके फुल कोट ऑफ ओवर्स भी इन्हें मिलने चाहिए, यानी कि 4 ओवर्स भी ये डालते हुए दिखने चाहिए। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम। जब इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही होगी तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बटलर ही, बैटिंग सेक्शन में अलॉन्ग विद मिचेल मार्श, डेविड वार्नर और विल जैक्स को लेके जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे मैक्सवेल यहाँ पे अलॉन्ग विद स्टोइनिस एंड मोइन अली, एंड बॉलिंग सेक्शन में लेके जाएंगे एडम जैम्पा को अलॉन्ग विद बेस टीम बॉलर्स। जो फाइनल टीम आपको पता है व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही मिलेगी, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप लिंक यूज करके या रेफरल कोड YouTube 24 यूज करके सिर्फ डाउनलोड भी करते हो ऐप, तो हम रोज 3 लकी गिव अवे विनर्स को देते हैं वीकली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, यानी कि नेक्स्ट 7 डेज तक आप जितने भी क्रिकेट और फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं सबका फैंटेसी 11 देख सकते हैं। ये है कल के 3 लकी गिव अवे विनर्स आपकी स्क्रीन पे, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा ऐप लिंक यूज करके। बिफोर वी मूव ऑन टू द कैप्टेंसी ऑप्शंस, अब अगर मैं प्लेयर्स टू अवॉइड की बात करूं तो यहाँ पे पहली पिक हमारी साइड से रहेगी ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड। इस साल 7 इनिंग्स खेले हैं बट केवल 5 ही विकेट्स निकाल पाए हैं। एंड अगर इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की मैं बात करूं तो पिछले 4 इनिंग्स में सिंस 2020 केवल 2 में ही विकेट निकाली है, वो भी एक ही विकेट आई है। एंड 2 मैचेस इनके रहे हैं विकेटलेस। अगर आप इनके भी मैचेस व्यू स्पोर्ट की ऐप पे जाके देखोगे तो आप देख सकते हो कि केवल जॉस बटलर को 5 इनिंग्स में एक बार ही आउट किया है, उसके अलावा किसी भी बैटर को इन्होंने आउट नहीं किया है। तो यहाँ पे कंफर्टेबली आप जॉश हेजलवुड को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट में होंगे प्लेयर्स टू अवॉइड में होंगे जॉनी बेस्टो जो कि इंग्लैंड के हैं। रीसेंट फॉर्म की वजह से आप इन्हें कंसिडर करना चाहें तो आप श्योरली इन्हें अपनी टीम में रख सकते हैं, बट जैसे कि हमने यहाँ विकेट्स देखी है, बॉलर्स को हेल्प कर रही है, तो इनका थ्रेट रहा है कमिंस और स्टार्क के अगेंस्ट। आप इनके मैचेस अगर देखोगे तो पैट कमिंस ने 6 इनिंग्स में 4 बार आउट किया है, स्टार्क ने भी 3 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। प्लस अगर मैं इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की भी बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो केवल एक ही बार ऐसा स्कोर रहा है जहां पे 20 रन से ज्यादा इन्होंने बनाए हैं, उससे पहले सारे 20 रन से नीचे ही बनाए हैं। तो लॉजिकल रहता है इन्हें अवॉइड करना इस मैच में, बट हम फिर से बोल रहे हैं कि रीसेंट फॉर्म इनकी डिसेंट रही है, तो उसकी वजह से अगर आप बैक करना चाहते हो तो इन्हें बैक कर सकते हो और किसी बॉलर को ड्रॉप कर सकते हो। ग्रैंड लीग पिक्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हम जाएंगे दोनों इंग्लैंड की साइड से लियम लिविंगस्टोन और मार्क वुड के साथ, दोनों को आप ग्रैंड लीग्स में ट्राई कर सकते हैं। कैप्टेंसी चॉइसेस की बात करते हैं तो हमारे लिए सेफेस्ट कैप्टेंसी चॉइसेस रहेंगे यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस, जॉस बटलर और मिचेल स्टार्क। डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक्स की बात करें तो जोफ्रा आर्चर के साथ जाएंगे, डेविड वार्नर बैटिंग सेकंड और मिचेल मार्श के साथ जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। काफी एक्साइटिंग बैटल होने वाला है ये। आप व्यू स्पोर्ट ऐप पर आ जाइएगा इसकी फाइनल फैंटेसी टीम के लिए। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।